इमामबाड़े के ठीक नीचे एक विशाल तहखाना बनवाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इमामबाड़ा के ठीक ऊपर बने भूल भुलैया से होकर जाता है। इस खजाने को निकालने के लिए अंग्रेजों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन भूल भुलैया से कई सुरंगें अलग अलग जगहों के लिए निकलती थी, जिनके बारे में अवध के नवाब के अलावा कोई नहीं जानता था। बिना सुरंगों की सही जानकारी के खजाने को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। इसमें से एक सुरंग पास में बनी शाही बावली तक, तो दूसरी सुरंग आसमी मस्जिद के ठीक नीचे बने गुप्त तहखानों तक ले जाती थी। कहते हैं ऐसी ना जाने कितनी सुरंगों का जाल इमामबाड़ा के नीचे बिछाया गया था, लेकिन इसका राज असफुद्दौला की कब्र के साथ ही दफन हो गया, जो मुख्य हाल के ठीक बीचों बीच स्थित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रूबी दरवाजे के मुंडेर की परछाई दिन ढलने के साथ साथ जिस रास्ते पर बढ़ती है, उसी के नीचे गुप्त सुरंग का रास्ता है जो खजाने के तहखाने तक ले जाती है। रूमी दरवाजे के निकट यूनाइटेड प्रोविंसेस आगरा एवं अवध के पहले उपराज्यपाल जॉर्ज कूपर के आगमन पर हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा 1881 में 219 फीट ऊंचे घंटाघर का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे ऊंची घड़ी मीनार है। ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर का शानदार प्रतिरूप है। पास में ही स्थित है पिक्चर गैलरी, जिसके भीतर लखनऊ के सभी नवाबों का चित्र संग्रह है। बड़े इमामबाड़ा के निर्माण से लगभग 150 साल बाद सन 1838 में अवध के 9वें नवाब मोहम्मद अली शाह ने यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर छोटा इमामबाड़ा बनवाया, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा या प्रकाश महल भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े में मोहम्मद अली शाह एवं उनकी मां की कब्र के साथ उनकी बेटी आशिया का मकबरा भी है। राजघराने के लोगों के लिए इमामबाड़े के भीतर ही एक मस्जिद और इसके ठीक सामने स्नान आदि के लिए शाही हमाम का निर्माण किया गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरणा लेकर मोहम्मद अली शाह ने 1837 में 7 मंजिला ऊंचे वॉच टावर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण मात्र 4 मंजिलों के बाद ही इसका काम रोक दिया गया। चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए आरामगाह के तौर पर इस सतखंडे का निर्माण करवाया जा रहा था। छोटा इमामबाड़ा से 500 मीटर आगे पश्चिम की ओर लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव मोहम्मद अली शाह ने डाली, जिसे बाद में बेगम मलका जहां ने पूरा करवाया। चूंकि यहाँ जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, इसलिए इसे जामा मस्जिद कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा से 2 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी रोड पर स्थित है 1857 के प्रथम व्यापक सैनिक विद्रोह का सबसे बड़ा साक्ष्य द रेजिडेंसी, जिसका निर्माण नवाब शादत अली खान द्वितीय ने करवाया था। मेरठ में अंग्रेजी सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों के बीच में व्याप्त फिरंगियों के बेरहम अत्याचार से पैदा हुए विद्रोह की चिंगारी लखनऊ तक भी आ पहुंची। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को निकालकर अवध क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर गोलीबारी हुई, कई अंग्रेज मारे गए। उस दौर का शानदार रेजिडेंसी इस हमले के बाद पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। गोलियों और तोपों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 140 दिनों तक चली घेराबंदी में लगभग 2000 पुरुष, औरतें और बच्चे इस गदर के शिकार हुए, जिनके शरीर रेजिडेंसी में बने कब्रिस्तान के नीचे दफन है। इसके अलावा लखनऊ में कई ऐतिहासिक इमारतें एवं प्रमुख स्थान हैं, जैसे छतर मंजिल, जो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बना, शादत अली खान का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, सफेद बारादरी, शाह नजफ इमामबाड़ा, सिकंदर बाग, सिप्तैनाबाद इमामबाड़ा, मकबरा आलिया, दिलकुशा कोठी, ला मार्टिनियर कॉलेज, जनेश्वर मिश्रा पार्क, अंबेडकर पार्क, मां चंद्रिका देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, श्री रामकृष्ण मठ, शहीद स्मारक आदि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, तहजीब, भाषा लखनऊ को इतना खास बनाती है। लखनऊ के कई ऐसे जुमले हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। जी हाँ, पहले आपकी मर्जी, फरमाइए, तशरीफ लाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ और सब खैरियत तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे। अभी अभी जिक्र बस आपका ही हो रहा था, जैसे किसी से अपने इश्क का इजहार करना हो तो कुछ अलग ही अंदाज था। खता माफ करें तो आपके हुस्न की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ना चाहूंगा। पसंद आए तो दाद, वरना खताया माफ। बॉलीवुड की कई फिल्मों का चित्रांकन या तो लखनऊ में किया गया है या फिर उनकी पटकथा इसके ऊपर आधारित है, जैसे उमराव जान, जुनून, गमन, शतरंज के खिलाड़ी, दबंग, दावत इश्क, तनु वेट्स मनु, इशक जादे, बुलेट राजा, यंगिस्तान, ऑलवेज कभी कभी, जॉली LLB 2, लेडीज वर्सेस रिकी बहर, गदर, बरेली की बर्फी, रजनीकांत की पेटा, रेड, लखनऊ सेंट्रल आदि। बॉलीवुड की हिंदी भाषा में उर्दू की मिठास घोलने का काम यहाँ के शायरों ने किया है, जिसमें बहुचर्चित